क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान महात्मा गांधी को मारने निकले और फिर उसके सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या गांधी डरेंगे? क्या वो गुस्से में जवाब देंगे? या फिर वो कुछ ऐसा कहेंगे जो उस हत्यारे की आत्मा तक को हिला दे? आज की इस सच्ची घटनाओं से प्रेरित लेकिन कल्पना से बुनी कहानी में आप जानेंगे करुणा, अहिंसा और आत्मबल की वो ताकत जो बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कहानी का नाम है गांधी का सामना एक हत्यारे से। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके भीतर कुछ बदल सकती है। साल 1947। देश आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के साथ आई थी आग। धर्म की, नफरत की, बदले की। पूरा भारत दो हिस्सों में बंटा नहीं था, बल्कि दो दिलों में बंट गया था। हिंदू और मुसलमान। दिल्ली की गलियों में झंडे लहरा रहे थे, लेकिन दिलों में भय था। चारों ओर अफवाहें उड़ रही थीं। गांधी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, वो पाकिस्तान को पैसा दिलवा रहे हैं। गांधी अब राष्ट्रपिता नहीं, गद्दार हैं। इन बातों से एक युवा क्रांतिकारी भीतर से जल रहा था। नाम था विक्रम नाथ। उम्र 26 साल। महाराष्ट्र से आया था, पढ़ा लिखा था, पर बहुत गुस्से वाला। उसका मानना था अब अहिंसा का समय नहीं रहा। अब तलवार चाहिए, गोली चाहिए, और जो गांधी बीच में आए तो उन्हें भी हटाना पड़ेगा। विक्रम के भीतर गांधी के प्रति एक आग जल रही थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर इस देश को बचाना है तो पहले गांधी को हटाना होगा। सन्नाटा छा गया। पर उसी रात वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें सिर्फ 4 शब्द होते हैं। मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। ये चिट्ठी वह खुद गांधी को भेजता है, बिना कोई नाम लिखे, बस दिल्ली के बिड़ला भवन का पता लिखकर। अगले दिन विक्रम दिल्ली पहुंचता है। हथियार उसकी जेब में नहीं, उसके मन में है। गोलियां नहीं, इरादा है। वो सोचता है, मैं गांधी को गोली से नहीं मारूंगा। मैं उन्हें उनके सामने जाकर चुनौती दूंगा, और जो वो कहेंगे उसके बाद मैं फैसला करूंगा। शाम के करीब 5 बजे थे। गांधी जी बाहर के लॉन में अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकले। सफेद धोती, बांस की छड़ी और चेहरे पर वही अपरिभाषित शांति। लोग मौन थे। कुछ बैठ चुके थे, कुछ अभी भी उन्हें नमस्कार कर रहे थे। तभी विक्रम आगे बढ़ता है। धीरे धीरे हर कदम उसके भीतर की आग को बाहर ला रहा था। पर एक अजीब सी बात थी। जैसे जैसे वो गांधी के पास पहुंच रहा था, उसका गुस्सा कम हो रहा था और बेचैनी बढ़ रही थी। गांधी जी ने उसकी ओर देखा। विक्रम की आंखों में आग थी, पर गांधी की आंखों में पानी था। नर्म, शांत, लेकिन सब कुछ जानने वाली नजर। गांधी जी मुस्कुराए। तुम बहुत बेचैन हो बेटे, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम चौंक गया। उसने सोचा था कि गांधी उसे पहचानेंगे नहीं, डांटेंगे, शायद डर जाएंगे। पर यहां तो कुछ और ही हो रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम विक्रम है और मैं आपको मारने आया हूं। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ ने गांधी को घेरने की कोशिश की, पर गांधी ने हाथ उठाया और सभी को शांत किया। वो बोले, ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन उससे पहले एक बात जान लो। बैठो, बात करते हैं। विक्रम बैठ गया, अनमना सा, उलझा हुआ। पास जवाब नहीं थे, सिर्फ सवाल थे। गांधी, बेटे, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? विक्रम, क्योंकि आप मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। आप पाकिस्तान को पैसा देना चाहते हैं। आप हिंदू नहीं, गद्दार हैं। गांधी मुस्कुराकर, क्या तुम्हें कभी किसी मुसलमान ने चोट पहुंचाई? विक्रम चुप रहा। गांधी, क्या तुम्हें पता है कि मैंने हिंदुओं के लिए भी अनशन किया था? क्या तुमने वो तस्वीर देखी है जब बंगाल के दंगों में मैं अकेले मुसलमान मोहल्लों में गया, और फिर हिंदू इलाकों में भी? मैंने हर इंसान के लिए खड़ा होने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए धर्म का नाम नहीं, मनुष्यता का मतलब बड़ा है। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार संदेह दिखा, अपने ही विश्वासों पर। गांधी आगे बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मौत से ये देश बच जाएगा, या तुम उस आग में एक और चिंगारी बन जाओगे जो सब कुछ जला देगी? विक्रम धीमे से बोला, लेकिन अगर कोई हमारी आस्था को चोट पहुंचाए तो क्या हम चुप रहें? गांधी ने गहरी सांस ली। बिल्कुल नहीं बेटा, चुप नहीं रहना चाहिए। लेकिन जवाब देने के 2 तरीके होते हैं, एक जो दुश्मन को मिटा देता है और एक जो दुश्मनी को मिटा देता है। तुम किसे चुनोगे? विक्रम का गला भर आया था। उसने जेब से चाकू निकाला जो वो साथ लाया था। गांधी की तरफ बढ़ाया,
लेकिन मारने के लिए नहीं, गांधी के पैरों में रखने के लिए। गांधी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम अब मेरे बेटे हो। जिस दिन तुम दूसरों के लिए भी इतना ही भाव महसूस करोगे, उस दिन इस देश को एक और गांधी मिल जाएगा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बिड़ला भवन के लॉन में बैठ गया, गांधी के चरणों में, और पहली बार उसके मन की हिंसा ने मौन धारण किया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। विक्रम ने गांधी जी की बातों को माना, लेकिन क्या उसने अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह छोड़ा? क्या एक विचार से पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या गांधी के बाद भी गांधी जिंदा रह सकते हैं? जानिए अगले भाग में, जहां हम देखेंगे गांधी की हत्या के कुछ दिन पहले की घटनाएं और विक्रम के भीतर चल रहा आत्मसंघर्ष। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आज भी दुनिया को एक गांधी की जरूरत है, जो तलवार से नहीं, विचार से लड़ सके। माई स्टोरीज पर हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। बढ़ते हैं अगले भाग में। पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक क्रोधित युवक विक्रम गांधी जी को मारने के इरादे से बिड़ला भवन पहुंचता है, लेकिन वहां गांधी के शांत और करुण शब्दों से उसका मन बदलने लगता है। उसने अपने हाथ का हथियार छोड़ दिया, लेकिन क्या उसने मन का अंधकार भी छोड़ दिया? अब जानिए वो अंतिम सप्ताह, जब गांधी की हत्या होने वाली थी और विक्रम उस अपराध से बस एक कदम दूर खड़ा था। गांधी जी का स्वास्थ्य कमजोर हो चुका था, पर उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। देश दंगों में जल रहा था और गांधी रोजाना प्रार्थना सभा में केवल एक ही बात कहते थे, अगर मेरी हत्या होती है तो वो मेरी आत्मा की अंतिम परीक्षा होगी। मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु भी मेरा संदेश बने। विक्रम अब रोज गांधी जी से मिल रहा था। वो उनके पास बैठता, बातें करता, सुनता और सवाल पूछता। गांधी उसे बेटा कहकर बुलाते और हर दिन एक नई सीख देते। लेकिन एक बात विक्रम गांधी से कह नहीं पाया। वो अब भी अंदर से टूटा हुआ था। हर दिन अखबार में खबरें आती, कहीं मंदिर तोड़ा गया, कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई, गांधी पाकिस्तान को पैसा दिलवा रहे हैं। विक्रम का मन फिर डगमगाने लगता। वो एक डायरी खोलता है जो गांधी ने उसे दी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, बिना क्रोध के बदलाव की कल्पना करो और बिना हिंसा के न्याय की इच्छा करो। वो पढ़ते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। मैं कौन हूं? वो खुद से पूछता है। एक हत्यारा, एक देशभक्त, या बस एक भटका हुआ युवक? गांधी जी ने उस दिन कहा, मुझे लगता है अब मेरा काम पूरा हो चुका है। अगर कोई मेरी हत्या करता है और मैं हे राम कहते हुए गिरूं, तो समझना कि मैंने सच में अहिंसा को जिया। विक्रम उनके पीछे खड़ा था, सुन रहा था, कांप रहा था। वो जानता था कल गांधी जी की हत्या की योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन वो अकेला था जो उसे रोक सकता था। विक्रम दौड़ते हुए बिड़ला भवन पहुंचता है। उसके मन में हलचल है। वो गांधी जी से मिलता है और पहली बार पूरा सच कह देता है। बापू, मैं जानता हूं आपको मारने की साजिश हो चुकी है। मैं जानता हूं वो कौन है, कैसे आएगा और कब आएगा। मैं उसे रोकना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मुझे उसके जैसे बन जाना चाहिए। गांधी जी मुस्कुराते हैं। बेटा, अगर कोई तुम्हारे सामने अंधकार फैलाए, तो क्या तुम भी वही करो, या दीपक बन जाओ जो बिना आवाज के रोशनी देता है? विक्रम की आंखें भर आईं। गांधी बोले, तुम किसी को नहीं मारोगे, तुम बस खुद को बदलो, और एक दिन तुम्हारा उदाहरण उस हत्यारे को भी बदल देगा। शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए निकले। किसी ने कहा, बापू, आपको देर हो रही है। गांधी मुस्कुराकर बोले, मैं 5 मिनट पहले ही चला आता, पर एक बेटे ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम दूर खड़ा था, कांपते हुए। उसे सब दिख रहा था। भीड़ में एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जेब में छिपी हुई पिस्तौल, कपड़ों में क्रोध और आंखों में नफरत। विक्रम दौड़ पड़ा। वो गांधी तक पहुंच पाता उससे पहले ही बापू, 3 गोलियां चली। हे राम! गांधी के होठों से निकला अंतिम शब्द। विक्रम वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जेल में विक्रम को पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि वो वहीं मौजूद था, हत्यारे के पास। उसे गांधी की हत्या का दोषी नहीं माना गया, पर खुद को वो कभी माफ नहीं कर पाया। वो बार बार सिर्फ एक बात सोचता रहा, क्या अगर मैं गांधी की तरह सोच पाता तो गांधी को बचा पाता? 20 साल बीत गए। विक्रम अब हिमालय के एक छोटे आश्रम में रहता है।
लोग उसे बाबा कहते हैं। वो कोई धर्म का प्रचार नहीं करता, वो सिर्फ एक चीज सिखाता है। अगर तुम्हारे पास किसी को मारने की शक्ति हो और तुम फिर भी माफ कर दो, तो वही सच्चा बलिदान है। और वही गांधी है जो आज भी जिंदा है। गांधी मर गए, पर उनके विचार नहीं। वो हर उस इंसान में जिंदा है जो क्रोध में भी करुणा देखता है, जो बदले के बजाय माफी चुनता है, जो तलवार के बजाय सत्य को पकड़ता है। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद आज हमें एक और गांधी की नहीं, बल्कि एक और विक्रम की जरूरत है, जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता हो। माई स्टोरीज पर हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छूती हैं और आपकी सोच को बदल देती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल के साथ।